तो बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से आ रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में मार्च निकाला गया था। हिंदू संगठन ने ये मार्च निकाला था। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। मार्च में हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हुए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एक मार्च निकाला गया था। हिंदू संगठन ने ये मार्च निकाला था। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। मार्च में हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हुए थे और उनकी ये मांग थी कि जो दोषी हैं उसको फांसी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी है, इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी था कि जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं उन लोगों पे सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की चीज़ें रोकी जाए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एक मार्च निकाला गया था। हिंदू संगठन ने ये मार्च निकाला था। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। मार्च में हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हुए थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एक मार्च निकाला गया था। हिंदू संगठन ने ये मार्च निकाला था। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। मार्च में हिंदू धर्मगुरु भी शामिल हुए थे। चलिए, इसी बीच हमारे साथ आचार्य राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। आचार्य जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से राजस्थान में एक निर्मम हत्या हो गई, एक हिंदू का गला काट दिया जाता है, तालिबानी सोच रखने वाले लोग, उसके बाद आज कई हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, काफी भीड़ इकट्ठा हुई और कई महंत भी उसमें देखे गए, हिंदू धर्मगुरु भी देखे गए। किस तरह से आप इन चीजों को लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? जी मनीष जी, ये स्पष्ट है। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि आज लोगों ने ये देख लिया है, एक तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का असली चेहरा, कि जब वो दर्जी था, वो जब सुरक्षा मांगने गया तो उसको सुरक्षा नहीं दी गई। तो इनका दोगलापंथी, इनका चेहरा दिखाता है कि कांग्रेस किस हद तक हिंदुओं से नफरत करती है। और दूसरा ये कि उसकी क्या गलती थी। और आज पूरे देश के सामने एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जो गद्दार लोग ये कहते थे कि हमें इस देश में डर लगता है, लेकिन असली बात मैं बताऊं आपको, असल में किसी मुसलमान को डर नहीं लगता। अब तो हिंदू डरने लगते हैं मुसलमानों से कि कब कोई आकर के कोई कपड़ा सिलवाने आएगा तो गर्दन काट देगा, कोई दोस्ती करने के बहाने आएगा तो कमलेश की हत्या कर देगा, कोई मित्रता निभाने आएगा तो कोई कहां हमला कर दे, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज हिंदू डरा हुआ है और इन लोगों के भी, इनको देख करके ही डर लगता है। अगर ये दुकान के आसपास भी दिखते हैं तो हिंदू सहम गया है कि भैया पता नहीं क्या हमारे गले पर भी आरा चल जाए। और जहां तक बात करें उस व्यक्ति की, और हिंदुओं को मैं इतना ही लोगों को कहना चाहूंगा कि शरीर पे 26 बार गर्दन पे गहरे जख्म, तुम अपनी पुस्तक मत पढ़ना, तुम अपनी माटी मत गढ़ना, उनके दाव में फंस कर अपने गले कटाते रहना। जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ मत कहना। शांति और भाईचारे को आंच नहीं आने देना तुम, हिंदुओं से कह रहा हूं मैं। कट जाना लेकिन जुबान पर सांस नहीं आने देना तुम निर्वीर्य हो, चलो अब धीर रखो, चुप होकर देखो, उन्हें तुम्हारी असमत सौंपो, स्वप्न सलोने सोकर देखो, तुम अपने दुर्बल पुरुष को उनकी दवा चटाते रहना। जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ मत कहना। और खासकर कांग्रेस के शासन में तो कुछ भी मत बोलना, वरना सुरक्षा तुम्हें नहीं मिलेगी, सुरक्षा तुम्हारे मरने के बाद जिन्होंने मारा है उनको मिलेगी, उनके परिवार वालों को मिलेगी। अच्छा, एक चीज देखा जाता है, ये कई बार देखा गया है, सिर्फ हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम कई स्टेटों की भी बात कर लें तो देखा गया है जो पुलिसिया विभाग है, पुलिसिया विभाग जो है काफी सुस्त नजर आती है। खासकर ऐसे मामलों में जब धमकी दी जाती है और वो अगर ज्यादा अमीर तबके का नहीं है, गरीब तबके का है, तो पुलिस विभाग भी उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। राजस्थान में भी यही हुआ, पुलिसिया विभाग उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिस कारण से ये हत्या को अंजाम दिया गया। दूसरी चीज एक और कि जिस तरह से ये तालिबानी सोच रखने वाले लोग, इनको तो हम आतंकी कहेंगे, जिस तरह से ये लोग एक वीडियो वायरल करते हैं, बताया जाता है कि मैं आज ईद है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं इस शख्स का गर्दन काट दूंगा और उसके बाद मैं वीडियो तब रिलीज करूंगा जब मैं इसकी हत्या कर दूंगा। सब कुछ प्लान था और ये चीज बार बार उस आदमी को धमकी भी मिल रही थी, कन्हैयालाल को। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन आखिर क्यों इतना सुस्त नजर आया? क्यों पुलिस प्रशासन को उस कन्हैयालाल का दर्द नहीं दिखा? एक पोस्ट किया गया, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, उसका समर्थन किया, उसको जेल तक हो गई,
उसको जेल तक हो गई। लेकिन इस व्यक्ति को धमकी दी जा रही है और लगातार नुपुर शर्मा के बयान के बाद ना जाने कितने लोगों ने तमाम तरह के बयान दिए हैं, उनको अभी तक जेल नहीं हुई। ये सवाल उठता है। देखिए, पुलिस की भूमिका स्पष्ट रूप से मनीष जी हम मानते हैं कि हर राज्य, हर देश, हर प्रदेश के अंदर पुलिस जो होती है वो प्रशासन के, वहाँ के मुख्यमंत्री के, कलेक्टर के निर्देशों का पालन करती है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो कहेगा वही कलेक्टर और पुलिस उसका पालन करती है। तो स्पष्ट रूप से जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो तो घोर हिंदुओं के घोर विरोधी हैं, उन हिंदुओं से नफरत करने वाले हैं और जिनकी बातें वो मानते हैं, सोनिया गांधी जी की, उनकी तो हिंदुओं से इतनी नफरत है कि कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में। तो पुलिस की जो उदासीनता है ये मायने नहीं रखती, क्योंकि पुलिस शासन के अंडर में काम करती है, मुख्यमंत्री के निर्देश से काम करती है। तो पुलिस से तो आशा नहीं थी, मुख्यमंत्री से जरूर थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी आज ये दिखा दिया कि हिंदुओं देख लो, कांग्रेस की सरकार अगर रही तो तुम किसी भी तरह सुरक्षित नहीं रहोगे, सुरक्षा उनको मिलेगी जो तुम्हें मारने आएंगे। उसने कन्हैया लाल ने पहले जाकर के शिकायत की, लिखित में शिकायत की और वो सारे सबूत हमारे सामने सोशल मीडिया के माध्यम से हैं। किस तरह से उसने कहा कि मुझे धमकी मिल रही है और मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको टालम टोल करके उसको भेज दिया गया। इसलिए अब पुलिस से कोई आशा नहीं, मुख्यमंत्री से कोई आशा नहीं। हम संबोधित कर रहे हैं सीधा अपने हिंदू समाज को कि लोगों, आप लोग सावधान हो जाओ और अपने पास भी थोड़ा बहुत अस्त्र शस्त्र हथियार रखा करो और स्वयं भी रखो और अपनी बहन बेटियां जो खासकर जो लव जिहाद के चक्कर में लोग उनको फंसाने के लिए बैठे रहते हैं, उनसे भी आग्रह है कि बेटियों को 1-1 लाख रुपए का मोबाइल दिलवा देते हो, 2-4 हजार का छोटा मोटा चाकू भी दिलवा करके रखो, क्योंकि जब आपकी जान पर आएगी तब पुलिस बचाने नहीं आएगी, आपका वो चाकू, आपका वो हथियार ही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हिंदुओं से यही कहना है कि हजारों लाखों रुपए अपने शौक पर खर्च करने वाले लोगों, जरा हथियार भी रखो। और उन दोगलों से तो कुछ नहीं कहना है जो रहते हैं इस देश में है, इस देश का अन्न खाते हैं, लेकिन गुणगान विदेश की मिट्टी का करते हैं। और अच्छा, एक चीज और है, आज राजस्थान में हिंदू संगठन का सैलाब दिखा। आज कई हिंदू संगठन के लोग आए, कई धर्मगुरु भी देखे गए हिंदुओं के जी। अब OIC कहाँ है? अब वो 57 मुस्लिम देश कहाँ है? वो संगठन कहाँ है? नुपुर शर्मा के बयान पर जिस तरह से बयान दिया गया, जिस तरह से बयानबाजी की गई थी, अब वो लोग कहाँ हैं? अब उन लोगों के मुंह से जवान से कोई चीज क्यों नहीं निकल रही है? उनकी हलक सूख गया है। अब वो लोग कहाँ हैं? एक बयान नुपुर शर्मा ने दिया था, जिसके बाद पूरा देश नुपुर शर्मा को थू-थू करने लगा था, उस बयान की निंदा की गई थी, सब पीछे पड़ गए थे, ना जाने कितनी धमकियां मिली। उसके बाद कई लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया, आज कई लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन अब किन किन को सबसे पहली बात तो सुरक्षा मुहैया कराएगी? जी, मैं इसी बात पर आ रहा था कि वो लोग, वो गद्दार लोग, उनसे अब क्या कहना, जो लोग तथाकथित छोटी छोटी घटनाओं पर मोमबत्ती लेके निकल आते थे, जो अवार्ड वारसी वाले गैंग, ये सारे लोग अपने मुंह काले करके बैठे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब कुछ बोले। जो आमिर खान भारत की छवि को विश्व में बदनाम करने के लिए जाने कहां कहां जाकर के बदनाम करता रहता है, आज उस गद्दार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ऐसे तमाम, वो ओवैसी गद्दार हो या कोई भी हो, ये जितने पाकिस्तान के एजेंट है, ताकि ये हिंदुओं के जो द्रोही हैं, इन लोगों, ये आज जाने कहां चुप करके बैठ गए हैं। जो जरा से किसी चोर लुटेरे को अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो सड़क पर आ जाते हैं, 57 देशों को बुलाने की बात करते हैं, विदेशी सेनाओं को भारत पर हमला करने की उकसाने की बात करते थे। अब इन देशद्रोहियों के जुबान सिल गई है, इनका मुंह सिल गया है, अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और इनको ये बताना चाहते हैं कि तथाकथित सुपरस्टार जो बने बैठे हो, ये हिंदुओं की सहिष्णुता, उदारता का परिणाम है। अगर आप सुपरस्टार हो इस देश में तो वो बहुसंख्यक हिंदुओं की वजह से हो, वरना कबाड़ बीनने वाले, पंचर जोड़ने वालों की औकात नहीं कि तुम उनके बल पर सुपरस्टार बन जाओ। बहुसंख्यक हिंदू है जिसने तुम्हारी फिल्में एक चीज ये भी बताइए, आप ये नहीं देख रहे कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए? जो एक भाईचारा बना हुआ था, काफी सालों से बना हुआ था, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बयान, इस बयान को कोड करके कुछ लोगों को ये एक मौका मिल गया है, उस मौके को भुनाने के लिए इस बयान को कोड करके इस तरह की हरकत की जा रही है। आपको नहीं लग रहा है भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, भाईचारे की जहां तक बात है तो भाई तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा था कि भाई देश का बंटवारा मत करो, भाईचारे के साथ रहो इसी देश में। जिन्ना ने कहा भाई तो हम तुम्हारे हैं और तुम चारा हमारे बनोगे, और आज तक यही चला आ रहा है कि चारा हम ही बनते हैं, हम हमेशा चारा बन जाते हैं और वो भाई साफ सुथरा बच करके निकल जाता है। सारी दुनिया के सामने सारे प्रमाण स्पष्ट हैं, फिर भी वो लोग कुछ चमनचूसियों को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया उस अखबार ने जो छापा उसमें स्पष्ट लिखा, बोले 2 कस्टमर आए और उसका गला काट के चले गए। ऐसे उन लोगों को भी दिन दहाड़े ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो कौन थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगा लगा करके गले काट रहे थे। और तो और उनका हिम्मत इतना देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को वो लोग चुनौती दे रहे हैं, कितनी कितनी गालियां उसने स्पष्ट रूप से बकी है, वीडियो में हम सब देख रहे हैं। तो ये सब नैरेटिव है कि हिंदुओं को सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को सताओ और हिंदुओं को ही उल्टा बदनाम करो। नहीं, कुछ मुस्लिम हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, जो इस तरह की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, कुछ मौलाना है वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा ये गलत है और हमारे धर्म में नहीं लिखा है, हमारे उस धर्म में ये बातें नहीं सिखाई जाती हैं कि आप हत्या कीजिए, ये गलत है। उन्होंने कुछ मौलाना है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। जी, इस पर मैं 2 बातें कहूंगा। आपने कहा कि कुछ मुसलमान है जो इसका ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, तो एक तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक कोई मुसलमान दुख प्रकट करने नहीं आया, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया है और किसी ने सुशांत सिंह राजपूत ने ये बोल दिया था, बोले हिंदू मुसलमान के साथ गलत किया इसलिए मैं आज से अपना ये राजपूत नाम हटाता हूँ। हिंदू ही ऐसे मिलेंगे जो अपने नाम को त्याग देंगे, लेकिन कोई मुसलमान आगे आके ये नहीं कह रहा है कि मुझे अपने मुसलमान होने पर शर्म आ रही है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा। और जहां तक थोड़ी बहुत बोलने की बात है तो ठीक है, दिखावे के लिए वो लोग कुछ बोल लेते होंगे, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग कम हैं, तो वो अच्छे लोग दिखते क्यों नहीं, सड़कों पर क्यों नहीं आते? और या हम मान भी ले थोड़ी देर के लिए कुछ मुसलमान अच्छे हैं, तो वास्तविकता ये है कि वो या तो बोल नहीं पाते हैं या अगर वो बोलेंगे तो उनको ये पता है कि उन्हीं के भाई लोग उनके गर्दन काट के चौराहे पर लाके उनका गला रेत देंगे। इसलिए अच्छे हैं तो किस काम के, जब वो बोलते नहीं, देश के समर्थन में नहीं आ पाते, तो उनकी अच्छाई किसी काम की नहीं है। देखिए, समय कम है, बस एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, ये कहाँ तक और जाएगा, ये कैसे थमेगा? क्योंकि जिस तरह से एक बयान के बाद से जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया है और देश के अंदर माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ अराजक तक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, अब उसको कैसे रोका जाएगा और कैसे इस पर अब लगाम लगेगी आचार्य जी? अब इसका समाधान यही है कि हमारे शास्त्र में 2 बातें हैं, वंदनियों का वंदन होना चाहिए, वो मोदी जी ने किया है, और दूसरा है दंडनीयों का दंडन होना चाहिए। और हमारे ये काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, तो उनकी स्टाइल जब काम होगा तभी मुझे लगता है कि अच्छी तरह से इन चमनचूसियों को अकल आएगी, अमले कंगलों को इनकी औकात पता चलेगी। जिन्होंने जो ऐसी हरकत करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों के परिवार वालों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। सरकारी इत्यादि कोई भी नौकरी हो तो उस नौकरी से इनको बेदखल करो, इनका राशन कार्ड जब्त करो। जब ऐसा होगा तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी, तो बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। मतलब आपके कहने का यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस ढर्रे पे चलते हैं उसी ढर्रे को और भी राज्यों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। शाठ्यम समाचरित ये शास्त्र कहते हैं, सदियों से परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि आपका भी राजपत्र टीवी का मैं धन्यवाद जी। तो आपको बता दें कन्हैया लाल जो हत्याकांड था उसको लेकर कई हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, उदयपुर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, उसमें कई हिंदू धर्मगुरु भी देखे गए। वहीं अगर बात की जाए तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक नैरेटिव सेट की जा रही है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की, उसे कैसे रोका जाए और अब आगे क्या? अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, एक आप बयान को कोट करके आप किसी की हत्या कर दे रहे हो, ये एक सही नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज ऐसी है कि ऐसे लोग जो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कठोर दंड देना चाहिए, ताकि ये एक निजाम बने, ताकि देश के लोग सुरक्षित रह सके।